ਭੰਗੜਾ ਔਨ ਸਕੇਟਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ पूरे इंडिया में रोल डाउन ऑन स्टेयर्स कर दिया। तो कहा जाता है कि लड़कों का गेम है बट मैं पहली हूँ जिसने इंडिया में किया है और वो भी बीइंग अ गर्ल। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी योगा भी कर दिया स्केट्स पे। टीचर्स में आपको स्टडी में प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ आप पढ़ाई में ध्यान दो ना कि इन चीज़ों में क्या पढ़ा है इन चीज़ों में, ऐसे कुछ कहा नहीं टीचर? पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, सिर्फ मम्मा सिर्फ पापा नहीं, पूरी फैमिली का सपोर्ट है। मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे मेरे से इंस्पायर हों और भी गेम्स और भी स्पोर्ट और भी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करें, एक नई चीज़ को इनोवेट लाएं। नमस्कार दोस्तों, चैनल 7 में आपका स्वागत है। मैं मनी आज हमारे ख़ास मेहमान के साथ आया हूँ जिनका नाम है जानवी। जानवी जी एक कमाल के स्पोर्ट्स में स्केट्स के प्लेयर हैं जिन्होंने पहली बार चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में पहली बार स्केट्स में भंगड़ा डाला है। और उनसे बातचीत करते हैं, खास बातचीत करते हैं कि स्केट्स में भंगड़ा डालने के लिए क्या मतलब उन्हें इंस्पायर करता है। नमस्कार मैम। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਭੰਗੜਾ ਔਨ ਸਕੇਟਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ रोल डाउन ऑन स्टेयर्स करती हैं। ये चीज़ कहते हैं कि लड़के करते हैं क्योंकि इट्स डेंजरस, गिरते रहते हैं लोग और बहुत गिरना होता है इसमें बेसिकली। तो कहा जाता है कि लड़कों का गेम है बट मैं पहली हूँ जिसने इंडिया में किया है और वो भी बीइंग अ गर्ल। तो आपने पहली बार कब स्टार्ट किया था स्केट्स का, कि आपको कैसे पता लगा कि मैंने स्टार्ट किया, आपको मज़ा आ रहा है? क्योंकि हम चीज़ बार बार तब करते हैं अगर हमें मज़ा आए, तो उसमें आपको कब ऐसा आपको लगा कि हाँ स्केट्स में भंगड़ा किया जा सकता है? 6 साल पहले मैं स्केटिंग शुरू की सी ते स्केटिंग भी बाय चांस शुरू की क्योंकि आप डिकैथलॉन गए थे परचेजिंग कपड़े वगैरह लेने के लिए बेसिकली। तो वहाँ पे स्केट्स दिखे मुझे तो मैंने कहा कि क्यों ना पा के देखते हैं। तो मैंने पाए और पापा ने ना पीछे से धक्का दे दिया और मैं बैलेंस बनाने लग गई। तो वहाँ पे जो सारे कलीग्स वगैरह थे, जो सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, तो उन सब ने देखा है और उन्होंने कहा कि ये पहली बार स्केट्स डाले हैं और बैलेंस कर रही है तो क्यों ना लेके देखो आप सर। तो पापा ने सोचा कि काफ़ी अच्छा कर रही है तो लेके देखते हैं। उस वक्त मेरा कुछ ऐसा स्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ बहुत ज़्यादा मन नहीं था। बट आफ्टर जब मैंने अपना पहला नेशनल्स खेला रोलर फ्री स्टाइल में और पहला बारी में ही मेडन अटेम्प्ट में ही गोल्ड आई चंडीगढ़ के लिए, उसके बाद एक अंदर से फीलिंग आ गई कि अब स्केटिंग नहीं छोड़नी। बाकी भंगड़ा ऑन स्केट्स का देखें तो डांस मेरा शुरू से पैशन था, चंडीगढ़ में रहती हूँ तो पंजाबी भंगड़ा तो आंदा ही है सबनों। तो मैं सोचा कि क्यों ना स्केट्स तो उत्ते ट्राई कर दें कि किद्दां लगता है। तो काफ़ी सारे डांस फॉर्म किए मैं, योगा भी किया है। भंगड़ा जदों दे उत्ते योगा भी किया तुसीं? हाँ जी योगा भी कर दिया स्केट्स पे पर ज़्यादा भंगड़ा दे ਲਈ पॉपुलर हाँ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਭੰਗੜਾ ਔਨ ਸਕੇਟਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं शुरू रोलर फ्री स्टाइल तो किया सीगा, मीनिंग कि पेरेंट्स की सपोर्ट रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ मैं वही दस रही हूँ। मेरी गेम सी कि जंप्स करना, रोल डाउन ऑन स्टेयर्स करना, बहुत गिरना। तो पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं कहूँगी कि अगर उन्होंने नहीं शुरू करना होता तो हो सकता है मैं करती भी ना कभी। बाकी फैमिली का शुरू में इतना नहीं रहा था क्योंकि गिरना होता था, गिरती थी बहुत ज़्यादा, रोती थी। पापा ने कभी लाइक ऐसे खड़ाया नहीं कि खुद खड़ी हो। तो बाकियों को लगता था कि नहीं यार लड़की है, आगे जाके शक्ल पे चोट वगैरह लगी तो कैसे रहेगा। बट आफ्टर जब मेरा नेशनल मेडल आ गया वो भी गोल्ड, तो उसके बाद सबको रहा कि बहुत अच्छा कर रही हूँ और बाकी सारे भी कहने लगे कि हम जानवी के ये हैं, जानवी के ये हैं। तो
आफ्टर अचीविंग समथिंग ही उनको प्राउड फीलिंग आने लगी और अब सारे ही सपोर्ट करते हैं। मतलब डाइट वगैरह होती है प्रॉपर, तो सब कुछ सारे एक एक मेंबर की ड्यूटी है। तो स्कूल में जब टीचर्स को पता लगा होगा, प्रिंसिपल मैम को पता लगा होगा, तो उन्होंने आपको स्पोर्ट्स मोटिवेट किया कि आप और करें इस चीज़ों को लेके? हाँ, मैं 16 मॉडल में पढ़ती हूँ, तो टीचर्स एंड प्रिंसिपल सभी का काफ़ी सपोर्ट रहा। मतलब जैसे मैं 10th में थी, 10th में असाइनमेंट्स वगैरह बहुत देनी होती है ना, और मेरे नेशनल्स रहते हैं, कभी इंटरव्यू आ गई, कभी कुछ आ गया, तो नॉर्मली ये होता है कि सारी सबमिट बाय डेट सबमिट करनी होती है। बट मेरे लिए एक सॉफ्ट साइड रहा कि थोड़ा लीनियंसी रहती थी। ये तो नहीं कि नहीं करना, बट थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता था, तो उस साइड से काफ़ी सपोर्ट रहा। नहीं तो मुझे काफ़ी दिक्कत आती, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में हूँ, तो मेरे को जब स्केटिंग से आना जाना बस में टाइम मिलता है तभी करती हूँ। तो एक वो साइड काफ़ी रहा। बाकी वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अपने फेसबुक चैनल पे पोस्ट करते हैं मेरे बारे में, जब भी कुछ अचीवमेंट आती है तो पोस्ट करते हैं। तो टीचर्स में आपको स्टडी में प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ आप पढ़ाई में ध्यान दो, ना कि इन चीज़ों में क्या पढ़ा है, इन चीज़ों में ऐसे कुछ कहा नहीं टीचर ने? नहीं, एक्चुअली टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए भी। अगर एक्स्ट्रा करिकुलम में तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो, इतने अच्छे लेवल पे कर रहे हो, तो काफ़ी सपोर्ट रहता है। एंड जहाँ की स्टडीज़ का रहा, जहाँ पे मेरे को लैग रहता था, तो मैं किसी भी टीचर के साथ जाके पूछ लेती थी, तो सारे अपने पर्सनल टाइम में से भी टाइम निकाल के मेरे को समझा देते थे। तो उस साइड में टीचर्स का मेरे को काफ़ी सपोर्ट रहा कि जैसे अगर मैं भी सेल्फ स्टडी करती थी, कुछ टॉपिक ना समझ आया, तो हर टीचर ने मेरे को हेल्प करी है उस चीज़ में। एज अ स्टूडेंट हम जब क्लास अटेंड करते हैं, कुछ करते हैं, हमें लगता है मैडम बड़ी बोरिंग है, कहीं वो लगता है कि हम ये मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती है हमें, या कुछ है। आप में भी ऐसा कुछ रहता है मिक्सअप कि हाँ नहीं, इस मैडम का लेक्चर नहीं अटेंड करना मैंने? मेरे लिए वो ऑप्शन बचती नहीं थी, क्योंकि स्कूल के बाद मेरा सीधा प्रैक्टिस होता था, प्रैक्टिस से जिम होता था, तो जो मेरे को पढ़ना होता था मेरे को स्कूल में ही पढ़ना होता था। तो मैं कुछ ऐसा नहीं सोच सकती कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, ये अच्छा पढ़ाती है। इन द एंड 16 मॉडल में सारी टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। अगर आप भी नोटिस करोगे तो 16 मॉडल इज़ द टॉप गवर्नमेंट स्कूल फॉर स्टार्टिंग। मैम एक चीज़ और पूछनी थी कि आपका जो पहला स्केट और पंगड़ा कब और कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था? भांगड़ा ऑन स्केट्स मेरा स्केट जो आपकी गेम है उसके बारे में। पहला मैंने स्केटिंग के लिए डांस परफॉर्मेंस, जस्ट एक फैमिली फंक्शन था, वहाँ पे शुरू करी थी। स्केटिंग नहीं, स्केटिंग की परफॉर्मेंस मैंने पहली वहाँ पे दी थी। बाकी स्केटिंग जहाँ मैंने शुरू करी थी वो 22 सेक्टर में था, जस्ट शोरूम्स के बाहर, जो प्लेन एरिया होता ना, वहाँ पे मैंने शुरू करी थी। वहीं से मेरी स्केटिंग शुरू हुई थी। मेरे को स्केटिंग नहीं आती थी, और जो चीज़ मैं करती थी उसका कोई कोच नहीं था, तो पापा ने मेरे को सारा कुछ सिखाया है। उन्हें खुद को स्केटिंग नहीं आती, उन्होंने भी यूट्यूब से देखते थे, सोशल मीडिया से देखते थे वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, मेरे को समझाते थे, और फिर हम दोनों कुछ फिगर आउट करके करते थे। तो हम मान सकते हैं पापा ही आपके असली हीरो हैं? कैसे? हाँ है। पापा, मम्मा का कितना रोल रहा आपकी लाइफ में? काफ़ी रहा है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि डाइट रहती है पूरी प्रॉपर, तो मैं बहुत चूज़ी ईटर हूँ, पिकी ईटर हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो सब कुछ मम्मा ही ध्यान रखते हैं, दादी ध्यान रखते हैं। छोटा ब्रदर है मेरा, तो वो काफ़ी एनर्जेटिक है, और जैसे मेरा सेकेंडरी कोच है मैं कह दूँगी, क्योंकि जब पापा नहीं होते तो वो सीटी लेके ना खड़ा हो जाता कि अभी जैसे 2 मिनट मेरे को होल्ड करना होता है व्हील पे, तो वो टाइमर लेके खड़ा हो जाता कि होल्ड कर, मैं कर रहा हूँ। तो एल्डर सिस्टर है, सारा सोशल मीडिया वही हैंडल करते हैं, वीडियोस एडिट वो करते हैं, तो पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, सिर्फ मम्मा सिर्फ पापा नहीं, पूरी फैमिली का सपोर्ट है। सोशल मीडिया की आपने बात की है, काफ़ी ट्रेंड होती हैं चीज़ें उसमें, आपकी भी कोई ऐसी वीडियो ट्रेंड हुई है जो मिलियंस में गई हो, या ऐसे कुछ? मेरी इंस्टा पे एक रील 1.1 मिलियन पे गई है। सिंपल मून वॉक कर रही थी कुछ ऐसा नहीं, बट हिट हो गई कोई ना कोई। तो उसके बाद आपको बूस्ट आया एनर्जी में कि हाँ ये मेरी वीडियो एक स्केट्स के रिगार्डिंग एक हिट हुई है, मुझे और से और ज़्यादा ये ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए ताकि लोग आपका टैलेंट देखें, पहचाने, इंटरनेशनल लेवल पे जाए? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आज की डेट में रातों रात बंदा इंटरनेशनल लेवल में पहुंच सकता है। इस चीज़ को आप यकीन रखते हो इसमें? मैं
पर्सनली बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, क्योंकि मैंने एक स्पोर्ट्स होके, एक फिज़िकल गेम होके मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। स्केटिंग मैंने सारी इंटरनेट से सीखी है, कोई कोच नहीं था। जिसने बताया पापा और मैंने दोनों ने फिगर आउट करते ट्यूटोरियल्स देखते थे। तो मेरे को लगता है कि मैंने तो एक फ़िज़िकल गेम सीखी है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम इंटरनेट से। आपका आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, 10 साल में कहाँ देखते हो, क्या मतलब आपका विज़न है, क्या आपका फ्यूचर है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, स्केट्स को लेके या स्टडीज़ को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, कहाँ तक आप अपना देखते हो? मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने इंटरनेट से किया, तो बाकी लोग भी इंटरनेट को एक प्राइमरी सोर्स बनाएं। आजकल बच्चे काफ़ी रील स्क्रॉल करने में हो गए हैं कि फालतू की चीज़ें देखनी है। मेरे को लगता है कि उस टाइम को यूटिलाइज़ करके कुछ अच्छा करना चाहिए। कि मैंने जैसे एक फ़िज़िकल गेम सीखी है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। प्लस मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे भांगड़ा एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को स्केट्स के साथ मर्ज किया, एक स्पोर्ट के साथ मर्ज किया है। तो मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे मेरे से इंस्पायर हों, और भी गेम्स, और भी स्पोर्ट, और भी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करें, एक नई चीज़ को इनोवेट लाएं। आपको नहीं लगता कि किसी भी स्किल को सीखना या उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करना दिन बर दिन, जैसे आप एग्जांपल ले लो विराट कोहली का, विदाउट कोच कहते हैं कि हम कुछ सीख नहीं सकते, इंटरनेट से भी इतना नहीं सीखते जो असली लाइफ हमें सिखाती है चीज़ों को लेके। तो आपको लगता है आपको एक कोच हायर करना चाहिए ताकि आपकी स्किल इम्प्रूव हो और आप और इंटरनेशनल लेवल में जाएँ? एक बार स्टार्टिंग जब स्केट होती है ना, तो वो इजी होता है कंपैरेटिवली। अभी इसमें लेवल पे हूँ कि मेरे को स्केट्स में 8 व्हील्स होते हैं, मेरे को सिंगल व्हील पे डिफरेंट मैन्यूवर्स करने हैं, और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ट्यूटोरियल्स थोड़े कम पड़ जाते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल आपको एक कोच चाहिए ही चाहिए होता है कहीं ना कहीं। तो अब मुझे वो फीलिंग आ रही है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कुछ स्पॉन्सर कुछ मिल जाए, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, तो इतना फाइनेंशली नहीं हो रहा। मैं चाहती कि कोई मेरे को सपोर्ट करे, ताकि मैं 1-2 इंटरनेशनल कैंप्स या कुछ कोच ट्रेनिंग ले पाऊँ, ताकि मैं इंटरनेशनल खेलूँ आगे। तो आखिर में हम यही कहना चाहते हैं आपको कि आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक है। आप जो चीज़ें करती हैं करते रहें, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, भगवान आपको खूब तरक्की दे, आपकी स्केट्स के लेवल को, स्किल्स को और ऊपर लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।